Hello, good morning to all of you. Welcome you all once again in English grammar class with Pankaj sir. So friend, today we are going to learn our next topic, perfect modal auxiliaries. See, last वीडियो में या लास्ट टाइम हमने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा. अब पढ़ते इसमें परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज. पूर्ण मॉडल ऑक्सिलरी से कहा जाता है. टाइटल लिखा है हमने परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज. पैटर्न लिखे एवी सब्जेक्ट प्लस विल शैल या मॉडल प्लस हैव प्लस V3. टॉपिक देखकर कुछ आइडिया आया होगा आपको कि ये कौन सा टेंस है. विल हैव प्लस विथ विल शैल या मॉडल प्लस हैव प्लस V3. तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. शॉर्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे FPT, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मतलब हो चुका होगा, क्रिया हो चुकी होगी. राइट, अंदाजा लगा है. परफेक्ट हो चुकी होगी इस बात का हम अंदाजा लगा रहे. ओके, तो इसका अगर पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा विल शैल मॉडल्स हैव प्लस बीन प्लस V3. तो ये ऊपर का एक्टिव पैटर्न रहेगा और ये पैसिव पैटर्न रहेगा. राइट, जैसे कि अगर इस सेंटेंस हम देखें कि टुमारो हमने सब्जेक्ट सिंबल देखे थे. टुमारो एट दिस टाइम या टुमारो दिस टाइम ही विल हैव गॉन टू हिज विलेज. वो अपना गांव चला जा चुका होगा. उस प्रकार के एग्जाम्पल. तो यहाँ पे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रोल है देखते आगे. इफ क्लोज का वाक्य, इफ क्लोज में उसका मेन रोल है. इफ क्लोज मतलब कैसे, इफ के वाक्य. राइट, जो इफ का वाक्य कंडीशन दर्शाता है. राइट, जैसे हमने फंक्शन में भी पढ़ा कि शोविंग कंडीशन इफ अनलेस इफ नॉट दर्शाते हैं. तो कंडीशन इन द पास्ट इफ के साथ पास्ट टेंस दर्शाते हैं. अगर इफ का यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस का कोई एग्जांपल बोले तो सुनना कि इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस. यदि तुम तेजी से दौड़ते हो तो तुम रेस जीतोगे. ये प्रेजेंट में हमने कंडीशन रखी और सिंपल फ्यूचर में ही उसका रिजल्ट आया. राइट, अब परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी में उसका रिजल्ट कैसे आएगा. सपोज एक एग्जांपल बोलते फिर से हम वही. पहले क्या बोला था, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस. ओके, यदि तुम तेजी से दौड़ते तो तुम रेस जीत गए होते, जीतोगे. मतलब और तेजी से दौड़ा नहीं, रेस जीता नहीं. अगर इसको अभी परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज में ज्वाइन करें तो कैसे होगा सुनना. यदि इफ़ यू हैड रन फास्ट you would have won the race. If you had run fast you would have won the race. यदि तुम तेजी से दौड़े होते तो तुम रेस जीत गए होते. मतलब वो तेजी से दौड़ा नहीं, रेस जीता नहीं. बस पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है ये परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज. राइट, कि बाद में एडवाइस जो दिया जाते हैं, जैसे हम कुछ सिचुएशन हुई राइट, तब हमें कुछ डिसीजन ले नहीं पाए तो बाद में कैसे लोग बोलने के लिए आ जाते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, एक बार मुझे बुला लिया होता तो मैं हैंडल कर लेता सिचुएशन ऐसा. राइट, तो उस प्रकार देखते हैं इफ के साथ पास्ट के एक्शन अगर आए ना तो क्या आता है, हैड प्लस V3. अगर ये पास्ट की हो ना तभी ये पास्ट के मॉडल्स आते हैं, याद रखना. राइट, अब मस्ट तो प्रेजेंट में भी वही होता है, पास्ट में भी यूज होता है. शुड प्रेजेंट में भी शुड यूज होता है, पास्ट में भी शुड यूज होता है. राइट, तो बाकी वुड कुड माइट ये पास्ट में यूज होते हैं. इफ के साथ वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस वाला रहा तो डेफिनेटली ये क्रिया हैव प्लस V3 की क्रिया बनेगी. राइट, इसका अगर पैसिव करें तो देखो कभी इफ नहीं आता तो कभी क्या आ जाता है स्टार्टिंग में हैड वाली वाक्य रचना भी. राइट, हैड वाली वाक्य रचना भी, हैड के बाद सब्जेक्ट V3 फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है. फिर ये मॉडल्स प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है, बीन. किसमें, पैसिव वॉइस में. राइट, बीन जुड़ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. राइट, अगर ये पैटर्न याद रहे ना दोस्तों तो आपको 10th में कंप्लीट सेंटेंस आता है. और 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है. 12th वालों के बच्चों को भी कंडीशन इन द पास्ट के कंप्लीट सेंटेंस आते हैं, जिसमें इससे शुरुआत दी होगी. आपको इसमें से कंप्लीट करना होगा कि सेंटेंस में क्या आ सकता है. ओके, सो दिस इज द मॉड्यूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज. लेट्स सी नाउ सम मोर एग्जांपल. टुमारो एट दिस टाइम आई डैश माई वर्क. कल इस समय तक, कल इस समय मैं अपना काम पूरा कर चुका होगा. राइट, काम फिनिश हो गया होगा. राइट,
तो यहाँ लिखेंगे आई विल हैव फिनिश्ड, राइट। बाय भी आना चाहिए था यहाँ पे, बाय टुमारो, कल तक मेरा काम पूरा हो चुका है, मतलब कल इस समय तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई हैड फ्री टाइम, देखो हैड आया है। इफ आई हैड फ्री टाइम आई डैश डेज एग्जीबिशन, अगर मेरे पास फ्री समय होता, राइट, अगर मैं फ्री होता या मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैंने एग्जीबिशन की मुलाकात ली होती। कहने का मतलब उसके पास फ्री टाइम था नहीं, उन्होंने एग्जीबिशन की मुलाकात ली नहीं, राइट। तो आई खुद विजिट की क्रिया करता, राइट, तो हम लिखेंगे विल का वुड हैव, और यहाँ लिखते हम विजिटेड, मतलब आई वुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन, मैंने एग्जीबिशन की मुलाकात ली होती। इफ द डॉक्टर हैड रीच इन टाइम ही डैश डैश द चाइल्ड, यदि डॉक्टर समय पर आए होते, पास्ट टेंस, यदि डॉक्टर समय पर आए होते तो ही डैश डैश द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे की जान वो बचा सके होते। समय पर आते तो बच्चे की जान वो बचा सके होते, मतलब क्या लिखा है तो वो खुद बचा सके था, तो क्या का क्या होगा कुड, फिर लिखेंगे हम हैव और सी का क्या हो जाएगा सीन, मतलब ही कुड हैव सीन द टाइम, सीन सीन का क्या कर देंगे हम, सेव का क्या कर देंगे सेव्ड, मतलब ही कुड हैव सेव द चाइल्ड। कहने का मतलब यदि डॉक्टर समय पर आए होते तो उन्होंने बच्चे की जान बचा सके होते, लेकिन डॉक्टर समय पर आए नहीं, बच्चे की जान बची नहीं। ओके, हैड दे गॉट, देखो हैड दे गॉट शुरुआत में हैड आया है, मतलब यही कंडीशन वाला है वाक्य, ईफ वाला तो नहीं है, लेकिन हैड तो आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये वाक्य परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी कंडीशन इन द पास्ट का ही होता है। हैड दे गॉट प्रॉपर गाइडेंस द प्राइजेस डैश डैश बाय देम लिखा है, और विन की क्रिया प्राइजेस खुद नहीं कर रही है, उनके द्वारा। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला होता तो इनाम उनके द्वारा जीत गए होते, राइट। मतलब लिखेंगे प्राइजेस में का क्या हो जाएगा माइट, और पैसिव वाइज से इसलिए हैव और जोड़ेंगे बीन, और विन का क्या हो जाएगा वॉन, मतलब माइट हैव वॉन बाय देम, उनके द्वारा जीता गया होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिल्क इज नॉट इन द कप, कप में मिल्क नहीं है। द कैट डैश डैश इट, निश्चित ही बिल्ली इसको पी गई होगी या पी चुकी होगी, राइट। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया मस्ट हैव ड्रंकन, राइट। अगर ये कैट की जगह ईट होता ना तो मस्ट हैव बीन ड्रंकन होता, पैसिव वॉइस की बात। अंदाजा लगाया भाई, मिल्क इज नॉट इन द कप, कप में दूध नहीं तो निश्चित ही कैट बिल्ली पी चुकी होगी, मतलब या तो गिर भी चुका होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टाफ रूम इज एम्प्टी, स्टाफ रूम खाली है पूरा, राइट, शिक्षकों का जो खंड है वो खाली है। ऑल द टीचर डैश डैश इन द प्रेयर हॉल, सभी टीचर निश्चित ही कहाँ होंगे प्रेयर हॉल में, मतलब फिलअप क्या होगी मस्ट का मस्ट तो लिखेंगे हम, राइट, हैव भी लिखेंगे, और बी का क्या हो जाएगा बीन, मस्ट हैव बीन इन द प्रेयर हॉल। सो फ्रेंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिलअप्स, राइट। इसको हम कंप्लीट सेंटेंस में भी पढ़ेंगे, जो कंप्लीट इसी प्रकार करना होता है कि इफ आई हैड फ्री टाइम आई डॉट 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 डॉट, सुनना, अगर ये कंप्लीट सेंटेंस कैसा होता है एग्जाम में आता है, इफ आई हैड फ्री टाइम कॉमा आई, या तो आई नहीं दिया होता है, डॉट डॉट दिया होता है, ब्रैकेट में लिखा था शोविंग लिखा होता है शोविंग कंडीशन इन द पास्ट, तो आपको सेंटेंस को पूरा करना होगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल एंड दीज आर द फॉर्मूलाज। इतना याद रखना, क्रिया दोनों ही, इफ की क्रिया दोनों ही क्रिया एक दूसरे के पूरक में है, ऑप्शन में, अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं हुआ होता, याद रखना। ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस है, तो इसका प्रेजेंट हमने बोला ही था क्या, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ये प्रेजेंट का इफ का वाक्य हुआ, प्रेजेंट का इफ का वाक्य हुआ, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, राइट। और पास्ट का अगर करें आप तो पास्ट की ये वाक्य रचना होगी, आप मॉडल्स के तौर पे ऐसे मॉडल्स यूज करेंगे, हैव प्लस V3, या पैसिव होगा तो बीन प्लस V3। ओके, सो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड द परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। सी यू लेटर, जय हिंद, वंदे मातरम।